दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक्सपोर्ट बिजनेस रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे जिसको एडी कोड रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। तो आज इस वीडियो में हम एडी कोड रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड सारे चीजें विस्तार से समझेंगे। तो इसमें हम ये समझेंगे कि एडी कोड होता क्या है, एडी कोड रजिस्ट्रेशन की पूरा प्रोसीजर क्या होता है, एडी कोड की जो रजिस्ट्रेशन है वो क्यों करनी चाहिए, और एडी कोड की रजिस्ट्रेशन में जो अमेंडमेंट आए हैं उससे पहले की सिनेरियो क्या था, रिसेंटली जो अमेंडमेंट आए हैं उसके बाद की सिनेरियो क्या है, ये सारे चीजों को आज बहुत ही विस्तार से हम समझेंगे इस वीडियो में। Hi, I am Vishwanath Sandha. By education, I am an engineer and by profession, I am an entrepreneur and successful exporter. So मेरी जो ब्रॉड एक्सपीरियंस रहा है, ये ब्रॉड एक्सपीरियंस से मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही प्रैक्टिकल लैंग्वेज में एडी कोड की सारे जानकारी देने की कोशिश करूंगा। So without further delay, let's jump into the topic. चलिए एडी कोड रजिस्ट्रेशन को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एडी कोड क्या होता है। एडी कोड को अगर समझाने में जाऊं थोड़ा इजी लैंग्वेज में, जो हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने बहुत सारा ऑथराइज डीलर कोड दिया है। मतलब एक डीलर है जिसको ऑथराइज किया गया है। वो कौन होते हैं? वो बैंक होते हैं, और जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो इसमें दो कैटेगरी होती है, एक है एडी 1 और दूसरा एडी 2। तो एडी 1 जो है, आप इसमें हम डीप नहीं जाएंगे, आप इतना समझ लीजिए जो भी बैंक्स हैं उनको जो ऑथराइज डीलर कोड दिया जाता है उसको एडी 1 बोला जाता है, और जो फॉरेन एक्सचेंजर है उनको जो ऑथराइज डीलर कोड दिया जाता है उसको एडी 2 कैटेगरी के बोला जाता है। इसमें राइट्स का थोड़ा कम ज्यादा है, उसमें हम डीप नहीं जाएंगे, आपके लिए इतना ही काफी है, आप इतना ही समझ लीजिए। तो एडी 1 और एडी 2 कोड आरबीआई के द्वारा दिया गया है, बैंक्स और जो फॉरेन एक्सचेंजर्स हैं उनको दिया गया है। अभी ये कोड क्यों दिया गया है अभी, और इसका अधिकार क्या है? अभी ये जो कोड आरबीआई ने दिया है ऑथराइज डीलर कोड, यानी कि जो फॉरेन करेंसी है यही जो ऑथराइज डीलर्स है इसमें ही डील कर पाएंगे, और जिसको एडी कोड नहीं होगा, जो बैंक्स को, जो ग्रुप को एडी कोड नहीं होगा, ऑथराइज डीलर कोड नहीं होगा, वो फॉरेन करेंसी में डील नहीं कर पाएंगे। तो फॉरेन करेंसी में डील करने के लिए उनको ऑथराइज डीलर आरबीआई ने बनाया हुआ है। चलिए अभी हम पहले समझ जाते हैं कि एडी कोड की जो रजिस्ट्रेशन वो क्यों करना पड़ता है, और एडी कोड की जो पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है वो क्यों है। एक्चुअली इसका एक ही मकसद है कि जो भी फॉरेन करेंसी देश के अंदर आ रहा है, चाहे वो कोई भी बैंक पे आए या कोई भी अकाउंट पे आए, तो वो एक लीगल तरीके से आ रहा है, एक कुछ सही काम हुआ है जिसके वजह से आ रहा है, ट्रेड हुआ है, बिजनेस हुआ है, उसके वजह से आ रहा है, तो उसको प्रूव करने के लिए एडी कोड की पूरा का पूरा प्रोसीजर होती है। अदरवाइज अगर ये नहीं होता है तो जो बाहर से फॉरेन एड्स आते हैं जो कि टेररिस्ट फंडिंग होती है, अलग अलग गलत काम के लिए देश के अंदर यूज होते हैं, उसका कोई भी ट्रैक आरबीआई के पास नहीं रह पाता। तो इसको रखने के लिए आरबीआई ने ये एडी कोड की पूरा का पूरा प्रोसीजर बनाया हुआ है, और ये एडी कोड के वजह से कौन सी बैंक में कितने फॉरेन करेंसी आता है, कौन से अकाउंट में आता है, इसके सारे के सारे जो प्रोसीजर है, इसका सारे के सारे जो डेटा है वो आरबीआई के पास होता है। और इसके अलावा ये तो हो गया फॉरेन करेंसी आता है उसके बारे में। अभी आप कोई भी चीज जैसे कि एक्सपोर्ट बाहर करते हैं, कोई भी मटेरियल जब आप एक्सपोर्ट बाहर कर देते हैं, उसके अगेंस्ट में पैसे आए कि नहीं आए वो भी आरबीआई के पास ट्रैक रहता है। अभी आप समझ सकते हैं कि अगर आप कहीं गलत करते हैं और कहीं फंस जाते हैं और आपके माल तो चला जाता है, मटेरियल तो बाहर चला जाता है, आपके पास पैसे नहीं आते हैं, उस केस में आप ऐसे बैठ सकते हैं कि भाई मेरे तो मटेरियल गए, मेरे पैसे गए, जाने दो जो हुआ। लेकिन आप ऐसे बैठ नहीं सकते, क्योंकि अगर आपके मटेरियल के अगेंस्ट में पैसे नहीं आए तो आरबीआई आपको नोटिस भेजेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो कंट्री के रिसोर्स है उसको बाहर भेजे हैं और उसके अगेंस्ट में आपको पैसा लेना ही लेना है। अगर पैसा नहीं ले पाए तो आरबीआई का नोटिस आपके पास आने वाला है, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप कहीं फ्रॉड पे फंसे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गया जिसके वजह से पैसे नहीं मिल पाए, ये आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो यही सारे चीजों को ट्रैक करने के लिए ये एडी कोड की पूरा का पूरा प्रोसीजर है। चलिए अभी एक एक्सपोर्टर की पर्सपेक्टिव से हम ये समझ जाते हैं कि एडी कोड की जो रजिस्ट्रेशन होता है वो प्रोसेस किस प्रकार काम करता है और वो प्रोसेस कैसे करते हैं। पहले तो वो प्रोसेस किस प्रकार काम करता है वो हम समझ लेते हैं। देखिए एडी कोड रजिस्ट्रेशन उसको बोला जाता है कि आपकी जो भी बैंक में करंट अकाउंट है, वो करंट अकाउंट को आपको कस्टम डिपार्टमेंट के साथ लिंक करवाने को एडी कोड रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। और ये क्यों करते हैं तो मैं आपको बता दिया कि जैसे कि कस्टम डिपार्टमेंट को ये पता है कि देश के अंदर से कौन सी मटेरियल आ रहा है और कौन सा मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा जो डेटा है वो कस्टम डिपार्टमेंट के साथ है। और बैंक को क्या है, फॉरेन करेंसी कौन से अकाउंट में आया, कितना आया, ये बैंक के साथ डेटा है। तो ये दोनों को डेटा को मैच करने के लिए एडी कोड की रजिस्ट्रेशन की जाती है। तो जब भी आप एडी कोड रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, आपकी जो ट्रेड हुआ है
और आपकी जो बैंक में अकाउंट में जो पैसे आए दोनों मैच होता है, तो फाइनली फिर BRC बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट मिलता है कि ये जो पूरा का पूरा पैसे आए हैं ये एक लीगल तरीके से आए हैं, ये एक ट्रेड हुआ है जिसके अगेंस्ट में आए वो प्रूफ हो जाती है। ये इस प्रकार टोटल काम करता है। एडी कोड रजिस्ट्रेशन ये है। अभी आप इसको ले कैसे सकते हैं, मतलब आपको कैसे करना पड़ेगा। देखिए, आप इसको जैसे कि आप फर्स्ट टाइम कोई भी प्रकार की ट्रेड, कोई भी प्रकार की पोर्ट से जब एग्जीक्यूट करने जाएंगे, फर्स्ट स्टेप जो होता है आपको एडी कोड रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो एडी कोड रजिस्ट्रेशन करने से आपको किस प्रकार करना पड़ेगा। पहले एडी कोड रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप अपने बैंक के पास जाएंगे, उनको एक एप्लीकेशन देंगे कि मैं ये पोर्ट से एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, और उसका फॉर्मेट होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अटैच कर दूंगा कि मैं ये पोर्ट से एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ और इसके साथ मुझे रजिस्ट्रेशन करना है। तो DGFT के द्वारा जो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है, बैंक उसमें के लेटर हेड पे, खुद के लेटर हेड पे आपको लिख के दे देगा। तो आप उसी लेटर हेड को लेके कस्टम डिपार्टमेंट के साथ सबमिट करेंगे, और ये जो प्रोसीजर आप आपके CH के थ्रू कर सकते हैं, जो कि एक सर्विस का मिनिमम चार्ज लेते हैं। तो CHA जो होता है इसमें मिनिमम चार्ज लेते हैं। आप बैंक की जो सर्टिफिकेट है CHA को प्रोवाइड कर देंगे, वो आगे का आइस गेट में अप्लाई करना है, कस्टम के साथ मिलकर उसका पूरा का पूरा जो रजिस्ट्रेशन लेना वो पूरा का पूरा कर लेते हैं। और उसके अलावा आप खुद भी कर सकते हैं। तो आइस गेट की वेबसाइट पे ये जाते हैं, icegate.gov.in, जो कि हमारा कस्टम डिपार्टमेंट की वेबसाइट होती है। तो वहां पे भी जाके आप एडी कोड रजिस्ट्रेशन खुद भी कर सकते हैं, या तो अगर आप ये नहीं करना चाहते आप CHA के थ्रू भी कर सकते हैं। इसका चार्जेस बहुत मिनिमम रहता है। और इसका वैलिडिटी के बारे में बात करेंगे, तो इसका वैलिडिटी जब आप कोई भी पोर्ट के साथ एडी कोड रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, इसका वैलिडिटी जो है लाइफ टाइम रहता है। और इसके जैसे चार्जेस के बारे में मैं जो बात किया कि जो CHA एजेंट के थ्रू अगर आप कर रहे हैं तो उसके जो चार्जेस है, जो सर्विस चार्जेस है वो लेगा, और जो इसमें कस्टम जो गवर्नमेंट की चार्जेस कुछ नहीं होती है। अगर बैंक कोई बैंक कुछ थोड़ा सा चार्ज करते हैं और कोई बैंक लेटर हेड पे फ्री में दे देते हैं। तो ये टोटल इसका चार्जेस है। दोस्तों, अभी तक तो हमने ये समझ ली है कि एडी कोड रजिस्ट्रेशन क्या होता है और ये किस प्रकार काम करता है। अभी हम ये समझेंगे कि अगर आप एडी कोड की रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है। जैसे कि मैंने बताया, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एडी कोड रजिस्ट्रेशन के अलावा आप एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते, तो आप तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, जो कि फॉरेन करेंसी आप अपने अकाउंट में एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ट्रेड करते हो तभी फॉरेन करेंसी को आप जस्टिफाई कर सकते हो, बैंक जस्टिफाई कर सकता है, तभी जाके वो फॉरेन करेंसी आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। और तीसरी जो बेनिफिट्स इसका है कि जो गवर्नमेंट की बेनिफिट्स है एक्सपोर्ट के ऊपर, जैसे कि ड्यूटी ड्रॉबैक्स हो गए, GST जो रिफंड्स होती हैं, ये डायरेक्टली आपके जो करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इसके लिए कोई भी फिजिकल प्रोसेस आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है एडी कोड रजिस्ट्रेशन होने के बाद। तो एडी कोड रजिस्ट्रेशन के ये सारे फायदे आपको मिल जाते हैं। चलिए, फाइनली अभी हम एडी कोड के कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे, और इसमें जो एक अमेंडमेंट आया है, अमेंडमेंट की पहले की जो सिनेरियो है वो क्या था और अमेंडमेंट के बाद की जो सिनेरियो है वो क्या है, ये चीजों को समझेंगे। तो पहले तो एक जो प्रोज कॉन्स जो है उसमें जो आ जाती है कि आप एडी कोड रजिस्ट्रेशन के टाइम वो ध्यान रखें कि आप जो भी पोर्ट पे फर्स्ट टाइम आपका एडी कोड रजिस्टर करेंगे, एडी कोड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे, उसका फ्यूचर में कोई भी प्रकार की अमेंडमेंट आपको उसी पोर्ट से ही करना पड़ेगा। आप दूसरे पोर्ट से उसको अमेंड नहीं कर सकते, आपको उसी पोर्ट से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो एडी कोड रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप ये ध्यान रखें। अभी फिर हम बात करते हैं कि अमेंडमेंट क्या आया। तो जून 14, 2022 को एक अमेंडमेंट आया। उससे पहले क्या होता था और उसके बाद क्या है वो हम समझेंगे। पहले की बात समझते हैं। पहले क्या होता था कि आप अलग अलग कितने भी पोर्ट से अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अलग अलग पोर्ट से कर रहे हैं, तो हर एक पोर्ट पे कस्टम एजेंसी के साथ आपको एडी कोड रजिस्ट्रेशन अलग अलग से करना पड़ेगा। एक ही पोर्ट पे आप एडी कोड रजिस्ट्रेशन करके दूसरे पोर्ट पे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। वो ICD हो, ड्राई पोर्ट्स हो, और आपकी सी पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, जितने अलग अलग जगह से आप एक्सपोर्ट करेंगे उतने बार आपको एडी कोड रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। ये पहले की सिनेरियो था। लेकिन और एक दूसरा जो सिनेरियो था कि आप एक IC के साथ मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को लिंक कर सकते थे। ये दोनों पहले की सिनेरियो है। अभी बाद में क्या हुआ, जून 14, 2022 के बाद क्या हुआ कि ये बहुत टाइम से जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के द्वारा मांग की जा रही थी कि हमको एक सिंगल एडी कोड रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए जो कि हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए। फाइनली जून 14, 2022 को ये इफेक्टिव हो गया। इसके वजह से आपको क्या करना रहा कि आप कोई भी फर्स्ट जो आपकी इनिशियल पोर्ट रहेगा वहां से आप एडी कोड रजिस्ट्रेशन कर लीजिए।
अभी ये जो एडी कोड रजिस्ट्रेशन है ये कस्टम की ईडीआई प्लेटफॉर्म पे हर जगह अवेलेबल रहेगा आपको, और अलग अलग पोर्ट पे या एयरपोर्ट पे, ड्राई पोर्ट पे आप जब एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको वहां पे एडी कोड रजिस्ट्रेशन की कोई भी प्रकार की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप एक ही बार कर दिए तो कस्टम की ईडीआई प्लेटफॉर्म पे वो हर जगह के लिए अवेलेबल रहेगा। ये एकदम बहुत ही शानदार बात हो गया, नहीं तो ये बहुत ही हेक्टिक हुआ करता था। और बाकी जो चीज अनसेंस रहा कि जो आप एक सिंगल आईसी के साथ मल्टीपल बैंक अकाउंट के एडी कोड को लिंक करवा सकते हैं, वो अनसेंस रहा। वो ऐसे कैसा रहा, आप एक सिंगल आईसी के साथ मल्टीपल एडी कोड को लिंक करवा सकते हैं, ये ऐसे कैसा रहा। अभी तीसरी बात हम समझ लेते हैं कि जून 14, 2022 से पहले जो लोग अपने मल्टीपल एडी कोड रजिस्ट्रेशन करके रखें उनके साथ क्या होगा। जैसे कि आप जून 14, 2022 से पहले 7 अलग अलग पोर्ट से एक्सपोर्ट कर रहे हो और हर अलग अलग पोर्ट से, जैसे मैंने बताया, अलग अलग रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ रहा था और आप करके रखे हो, तो क्या होगा। तो जून 14, 2022 के बाद आप जो भी पोर्ट में फर्स्ट टाइम आपका एक्सपोर्ट करेंगे उसी पोर्ट को आपका इनिशियल पोर्ट माना जाएगा और उसी पोर्ट के साथ आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा और आपका फ्यूचर का कोई भी अमेंडमेंट आपको उसी पोर्ट पे ही करना पड़ेगा। तो ये टोटल अमेंडमेंट मैंने आपको बता दिया और उसके पूरे के पूरे सिनेरियो बता दिया। आई होप इस वीडियो में मैं आपको एडी कोड की पूरे के पूरे जो फंडा है, जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है, उसको बहुत ही सरल लैंग्वेज में समझाने में सक्षम रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो इसको क्रिएट करने में, इस प्रकार की वीडियो को क्रिएट करने में एफर्ट जाता है और यही जो चीज है आपके लिए ये सब फ्री है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा मोटिवेशन की काम करता है, तो अभी मुझे दूसरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आप ये चीज मुझे करके एनकरेज कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में ना ही मैं कोई ट्रेनिंग कोर्स को प्रमोट करता हूँ, ना ही कुछ करता हूँ और ना ही दूसरा मेरा कोई गेन है, क्योंकि इसको व्यूज भी नहीं मिलते हैं और यूट्यूब से भी कोई कमाई नहीं है। यही एक ही मात्र मोटिवेशन है, तो ये आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।